हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब साथियों। बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स साथ में आरओ प्रीलिम्स की शानदार स्ट्रेटजी के बारे में। साथ फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन को लेके आपका विरोध जारी रहेगा और इसको लेके 21 अक्टूबर लोक सेवा आयोग आप सभी पहुंचिए और जो मांग रखी जाएगी कि ये एग्ज़ाम एक शिफ्ट पे होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका विरोध जो है जारी रहेगा, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जारी रहना ज़रूरी है। और आज उसी को लेके यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पीसीएस साथ साथ आरओ प्रीलिम्स में। साथियों, स्ट्रेटजी का जो पहला रूल है, पहला जो आपका नियम होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट वाइज आप बुक पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज आप बुक पढ़ेंगे, रिसोर्सेज होगा, उसको आप फाइनलाइज कर लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो किताबें आप पढ़ने वाले हैं उसको फाइनलाइज कर लीजिए रिसोर्सेज, और उसको अपने टेबल पे रखिए। आपके टेबल पे आपके सामने वो सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी में कौन सी बुक पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट क्या पढ़ेंगे, सारी बुक्स और रिसोर्सेज को आप एक दो दिन समझ के उसको फाइनलाइज करके अपने टेबल पर रख लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक तरीके से क्लैरिटी होती है कि ये इतनी बुक है, इतना समय है और इसको मुझे इतनी बार रिवीजन करना है। तो दिमाग में क्लियर क्रिस्टल रहता है कि क्या ऐसी मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बुक्स तो क्लियर हो गई कि ये बुक आपको पढ़नी है। अब दूसरा आता है सेकंड कि ये बुक्स ख़त्म कैसे होगी। अब प्लानिंग ये आता है कि बुक्स फाइनलाइज हो गई है, ख़त्म कैसे होगी। ख़त्म ये होता है साथियों, आपको वीक में प्लान करना होता है कि 2 सब्जेक्ट वाइज बुक और साथ में करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर की जो आपकी तैयारी है वो डेली चलेगी और साथ में 2 सब्जेक्ट वाइज चलेगा। तो साथियों, इसी रणनीति के साथ जाना है। अब ये है कि 2 सब्जेक्ट वाइज हो गया और करंट अफेयर हो गया, लेकिन साथ में टारगेट क्या रखा जाए। टारगेट साथियों पेज वाइज रखिएगा कि मुझे आज दिन का मेरा ये काम है, मुझे इतना पेज जो है इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री चूज़ किया, साइंस चूज़ किया, तो आप साइंस में टारगेट रखिए कि आज मैं दिन भर में 60 पेज पढ़ूंगा, और इसके बाद हिस्ट्री में आप टारगेट रखिए दिन भर में आप 60 पेज पढ़ूंगा, करंट अफेयर में आप टारगेट रखिए दिन भर में आप 40 पेज पढ़ूंगा। तो इस टाइप का आप टारगेट रखिए डेली। जी हाँ, और ऐसे अगर आप टारगेट रखते हैं तो आपके वीक में 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर आपका डेली चलता रहेगा। और जैसे आप ऐसे 2 वीक अगर आपने ऐसे पढ़ाई की तो आपके 4 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ में फ्रेंड्स आपकी करंट अफेयर जो है लगभग तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है कि आपने बुक्स को फाइनलाइज कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स, वीक में 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर को डेली आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स, पेज वाइज आपको पढ़ाई करना है। जैसे क्या होता है कि घंटे वाइज नहीं कि आप दिन भर किताब खोल के बैठे हैं और पता चला आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे नहीं, आपको ये फील ज़रूर आना चाहिए कि हाँ, आज मैंने सिलेबस के इतने पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आप काम करिएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ध्यान रखना है 10 फुल लेंथ टेस्ट। आप पीसीएस एग्जाम देने वाले हैं तो पीसीएस के साथ में आरओ प्रीलिम्स को। तो ऐसे क्या होता है कि वीक में आप ओएमआर सीट भी लाइएगा और उसके साथ आप दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ओएमआर सीट के साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। मान लीजिए स्कोर आपके ऊपर नीचे जो भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस आता है और एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग से आप गुजरेंगे तो आपको एग्ज़ाम के होने का जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा कि होता है एग्ज़ाम आने वाला है, क्या आने वाला है। क्योंकि आप घर में जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो वगैरह कर रहे हो, तो इससे डर आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। स्कोर ऊपर नीचे आता कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपके स्कोर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात है साथियों की वो 3 किताबें जिसके बारे में आपसे कहने वाला हूँ, वो 3 किताबें ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़नी है। वो एक किताब है साथियों जो घटना चक्र की पीवाईक्यू है और यूथ की जो पीवाईक्यू है आपकी ये, और इसके बाद दूसरी किताब है लूसेंट और तीसरी किताब है करंट अफेयर। अगर आपने इस 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना लिया तो साथियों आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कोई नहीं रोक पाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, खासकर प्रीलिम्स की तैयारी की बात कर रहा हूँ मैं, कि घटना चक्र की पीवाईक्यू या फिर यूथ की पीवाईक्यू, इसके बाद लूसेंट और साथ में करंट अफेयर का अगर आपने सही से अच्छे से पढ़ लिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिया, तो आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अच्छे से अगर आपने तैयारी किया, साथ में टेस्ट वगैरह किया, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। लेकिन साथ में मैं आप सभी कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़िए और
अभी अगर एग्ज़ाम अगर दिसंबर में होता है तो आप लूसेंट, घटना चक्र, पीवाईक्यू और आप करंट अफेयर के साथ जाइएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम आपका आगे जाता है तो साथियों मेरा आप सभी से सलाह रहेगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो है उसको आप अच्छे से कवर करिए। साथ में एनसीईआरटी की बुक्स जो है आपकी जो रामचंद्र शर्मा है और सतीश चंद्रा है उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। और साथ में फ्रेंड्स ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़िए। लक्ष्मीकांत की बुक है उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि आपको साथियों मेंस जो है लिखना होता है और लिखने में आपके पास नॉलेज आपकी जो है डेप्थ नॉलेज की वहाँ पे डिमांड होती है। तो आप प्रीलिम्स में प्रीलिम्स जो है वो घटना चक्र, लूसेंट और करंट अफेयर से पढ़ के आप प्रीलिम्स ज़रूर निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए जो आपकी बेसिक जो बुक्स हैं उसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम जो कि कुछ परसेंटेज चांसेस हैं, अगर वो हो गया तो उसके लिए यही है कि आपको ये किताबें पढ़ना पड़ेगा। अगर दिसंबर से वो आगे जाता है तो आपको जो किताबें मैंने आपसे बेसिक्स बुक कहा है उसको आपको अच्छी से कवर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मेंस एग्ज़ाम रिटन होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम जो रिवीजन करना है वो बुक्स, क्योंकि जब आप किसी बुक्स को ख़त्म करते हो साथियों तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आपने स्पेक्ट्रम बुक खत्म कर दी या फिर आपने लक्ष्मीकांत बुक खत्म कर दी या घटना चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी की पीवाईक्यू खत्म करते हो, खुद खत्म करते हो, न कि आप यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। या फिर आपने लूसेंट किताब को दो चार बार रिविजन कर लेते हो तो आपके अंदर खुद एग्ज़ाम निकालने की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप खुद जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करिए और ये एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर आपसे निकलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करना है। तो प्रीलिम्स के लिए 3 बुक रामबाण आपके लिए होगा। इसमें एक घटना चक्र, पीवाईक्यू, लूसेंट और करंट अफेयर की शानदार तैयारी आपकी प्रीलिम्स की नैया को पार करा देगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्ट्रेटजी से जाना है, बुक्स को फाइनलाइज कर लीजिए आप और इसके बाद वीक में 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर चलाइए। और फ्रेंड्स इसके बाद पेज वाइज टारगेट रखिए। और फ्रेंड्स 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप पीसीएस और आरओ दोनों दे रहे हैं तो दोनों का आप दीजिए टेस्ट वगैरह, और आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।